सन 1829। पिछले 3 सालों से कलकत्ता की यात्रा पर आए मिर्जा गालिब इस शहर के बारे में कुछ यूं अर्ज फरमाते हैं। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशी, एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय। और ये सिर्फ शायरी नहीं थी। गालिब इस शहर से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि कलकत्ता जैसा शहर इस रूए ज़मीं पर नहीं। अगर मैं कुंवारा होता और मुझ पर खानदानी जिम्मेदारियां ना होती तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं का हो जाता। दोस्तों, शायद ही आपको ये पता होगा कि जिस भारत को आज हम देखते हैं उस यूनाइटेड भारत की नींव बंगाल के एक शहर कोलकाता से रखी गई थी। यानी कोलकाता ही वो पहला शहर था जो भारत की राजधानी हुआ करता था। हुगली नदी के किनारे बसे कोलकाता शहर का अपने आप में एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और भारत का इतिहास कलकत्ता के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। आज भले ही इस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस जमीन ने आजादी की लड़ाई के सबसे अहम पड़ाव देखे। यहाँ आंदोलन हुए, खून की नदियां बही, लाशों के अंबार बने और तब जाकर इस शहर ने अपने इतिहास को बदलते हुए देखा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक समय सिर्फ कुछ छोटे छोटे गांवों का समूह रहा ये कलकत्ता कैसे धीरे धीरे भारत का सबसे बड़ा शहर बना, कैसे ये अंग्रेजों की राजधानी बना और कैसे ये शहर कलकत्ता से कोलकाता बना। आज हम चलेंगे उसी पुराने कलकत्ता की सैर पर और देखेंगे 150 साल पुराने कलकत्ता का इतिहास और कुछ दुर्लभ तस्वीरें। दोस्तों, सबसे पहले इन दुर्लभ तस्वीरों को देखिए। ये 1800 से लेकर 1860 के बीच का कलकत्ता है, जब ये शहर अंग्रेजों की राजधानी बन रहा था। सबसे पहले इस दृश्य पर ध्यान दीजिए। ये है चितपुर रोड। साल 1846 की ये तस्वीर उस समय के कलकत्ता की सड़कों को दिखाती है। आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे मकान हैं, बीच में लोग पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा माहौल काफी शांत और साधारण दिखता है, लेकिन यही वो जगह थी जहां से इस शहर की असली जिंदगी चलती थी। अब इस भव्य इमारत को देखिए। ये है नया गवर्नमेंट हाउस जो 1805 के आसपास बनाया गया था। चारों तरफ फैला हुआ खुला मैदान, कुछ गिने चुने लोग और दूर खड़ी बग्गियां। ये दृश्य साफ दिखाता है कि अंग्रेज किस तरह इस शहर को अपने हिसाब से एक यूरोपियन सिटी की तरह विकसित कर रहे थे। लेकिन अब इस दृश्य पर गौर कीजिए। ये है प्रिंसेस घाट का नजारा, एक भयंकर तूफान के बाद का। यहाँ टूटे हुए पेड़, बिखरा हुआ मलबा और किनारे पर फंसे जहाज, ये सब उस समय की तबाही को साफ दिखाते हैं। और आगे इन तस्वीरों में आप 1860 के साइक्लोन के बाद का हाल देख सकते हैं। नदी किनारे उल्टे पड़े जहाज, टूटे हुए ढांचे और बर्बादी का ऐसा मंजर जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय प्राकृतिक आपदाएं इस शहर पर कितना गहरा असर डालती थीं। दोस्तों, अब इन तस्वीरों को देखिए। ये है 1860 के दशक का कलकत्ता, जहां हुगली नदी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी का सहारा। इस दृश्य में आप देख सकते हैं कि नदी के किनारे कितनी हलचल है। छोटी छोटी नावें माल से लदी हुई, लोग अपना सामान उतारते हुए, कोई नाव चला रहा है तो कोई किनारे बैठा अपने काम में लगा हुआ है। यही वो जगह थी जहां से लोगों की रोजी रोटी चलती थी। दिन भर की मेहनत, पसीना और संघर्ष, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून नजर आता है, जैसे काम में खुश रहना उन्होंने सीख लिया है। अब इस शांत दृश्य पर ध्यान दीजिए। यह है सेंट पॉल कैथेड्रल के आसपास का इलाका, जहाँ एक तरफ इतनी भव्य इमारत खड़ी है और दूसरी तरफ लोग उस पानी से अपने कपड़े धोते हुए और घर का काम करते नजर आ रहे हैं। ये दृश्य उस दौर की सच्चाई दिखाता है जहां एक तरफ अंग्रेजों की आलीशान दुनिया थी और दूसरी तरफ आम लोगों की सादगी भरी जिंदगी। अब इस तस्वीर को देखिए। ये है 1891 के आसपास का कलकत्ता डॉक, जहां बड़े बड़े जहाज खड़े हैं और सामने दिख रहा ये स्विमिंग ब्रिज जो पानी के बहाव और ज्वार के हिसाब से खुलता और बंद होता था ताकि जहाज अंदर बाहर जा सके। ये वही समय था जब कलकत्ता भारत के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक बन चुका था और इसी बंदरगाह से देश विदेश तक सामान भेजा जाता था। और आखिर में इस दृश्य को देखिए। यह है लॉर्ड हार्डिंग का स्टैचू, एक खुला मैदान, दूर दूर तक फैला शहर और बीचों बीच खड़ी ये प्रतिमा, और जो उस दौर में अंग्रेजों की ताकत और उनके प्रभाव को
दिखाती थी। दोस्तों अब इन अनोखे दृश्यों को देखिए। यह है करीब 1903 के आसपास का कलकत्ता, जहां एक साधु की तपस्या का यह दुर्लभ नजारा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि यह व्यक्ति कीलों के बिस्तर पर लेटा हुआ है, बिना किसी हिलडुल के, पूरी शांति के साथ। आसपास खड़े लोग इस दृश्य को देख रहे हैं। कुछ के लिए ये आस्था है तो कुछ के लिए एक हैरानी भरा दृश्य। अब इस दुर्लभ फुटेज को देखिए। ये 1950 के दशक का कलकत्ता है, जहां सड़कों पर एक अलग ही रौनक नजर आती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्राम धीरे धीरे अपनी पटरी पर आगे बढ़ रही है। कहीं डबल डेकर बसें चल रही हैं, तो कहीं पुरानी कारें सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे खास चीज है वो है यहाँ के लोग। बड़ी संख्या में लोग सड़क पार करते हुए, अपने काम पर जाते हुए, हर तरफ एक कांस्टेंट मूवमेंट नजर आता है। गौर से देखिए इन इमारतों को। ये ऊंची ऊंची कॉलोनियल बिल्डिंग्स, चौड़ी सड़कें और उनके बीच से गुजरती ट्राम, ये सब मिलकर इस शहर को एक अलग ही पहचान देते हैं। ये वो दौर था जब कलकत्ता सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारत का सबसे ज्यादा जिंदा और चलता फिरता शहर बन चुका था, जहां हर दिन कुछ नया हो रहा था। दोस्तों अब इस दृश्य को देखिए। ये 1950 के दशक का कलकत्ता है और सामने दिख रहा ये विशाल ढांचा है हावड़ा ब्रिज। कहते हैं अगर हावड़ा ब्रिज को कलकत्ता से हटा लिया जाए तो ये पूरा शहर अधूरा सा लगने लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि इस शहर की पहचान है, इसकी धड़कन है। आप देख सकते हैं कैसे ये लोहे का विशाल ढांचा हुगली नदी के ऊपर फैला हुआ है, बिना किसी बीच के खंभे के। उस समय के हिसाब से ये एक इंजीनियरिंग का कमाल था। इसे बनाने में हजारों टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था और सबसे खास बात ये कि इसे रिवर्स से जोड़ा गया, यानी इसमें कहीं भी नट बोल्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। 1943 में जब ये पुल बनकर तैयार हुआ, तब से लेकर आज तक हर दिन लाखों लोग इस पर से गुजरते हैं। कोई अपने काम पर जाता है, कोई अपने घर, लेकिन हर किसी की कहानी कहीं ना कहीं इस पुल से जुड़ी हुई है। दोस्तों अब इस फुटेज को देखिए। ये 1950 के दशक का कलकत्ता है, एक ऐसा समय जब ये शहर बहुत कुछ झेल चुका था। देश के बंटवारे के बाद दंगे, डर, पलायन, हजारों लोग अपना घर छोड़कर यहाँ आकर बसने लगे थे। कोई खाली हाथ आया था तो कोई अपने टूटे हुए सपनों के साथ। इस दृश्य में आप देख सकते हैं सड़क किनारे बनी झुग्गियां, छोटे छोटे अस्थायी घर, लोग वहीं बैठकर अपना काम करते हुए जैसे जैसे धीरे धीरे जिंदगी को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हों। फिर आगे इन गलियों को देखिए। भीड़ भाड़, ट्राम, गाड़ियां और भागती हुई जिंदगी। हर कोई अपने काम में लगा हुआ है, जैसे इस शहर ने ठान लिया हो कि अब रुकना नहीं है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये सिर्फ लोगों का हुजूम नहीं, ये उस दौर के लोग हैं जो मुश्किलों के बाद भी आगे बढ़ना जानते थे, जिनके पास शायद बहुत कुछ नहीं था लेकिन हिम्मत अब भी बाकी थी। ये वही समय था जब कलकत्ता धीरे धीरे अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो रहा था। घाव अभी भी थे लेकिन जिंदगी भी चल रही थी। दोस्तों अब जरा इस दुर्लभ फुटेज को देखिए। साल 1922 का कलकत्ता, जब अंग्रेजी हुकूमत अपने पूरे रौब में थी, और इसी दौर में बंगाल के नए गवर्नर लॉर्ड लिटन का इस शहर में आगमन होता है। स्टेशन पर खड़ी ये ट्रेन, चारों तरफ सजे हुए अंग्रेज अफसर और दूर तक खड़ी भीड़, ये सिर्फ एक शख्स के स्वागत के लिए था। जैसे ही लॉर्ड लिटन नीचे उतरते हैं, पूरा माहौल एक शाही समारोह में बदल जाता है। घुड़सवार सैनिक आगे बढ़ते हैं, सड़क के दोनों ओर खड़े लोग इस नजारे को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। इन सड़कों पर चलते ये जुलूस सिर्फ एक स्वागत नहीं था, बल्कि अंग्रेजों की सत्ता की ताकत की प्रदर्शनी थी। जहां एक तरफ शाही ठाट बाट और अनुशासन नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ हजारों भारतीय सिर्फ दर्शक बनकर खड़े हैं। गवर्नर हाउस की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए लॉर्ड लिटन और उन्हें देखने के लिए उमड़ी भीड़, ये सब उस दौर की एक सच्चाई को दिखाता है कि ये शहर भले ही भारत का दिल बन चुका था, लेकिन इसकी धड़कनें अब भी अंग्रेजों के नियंत्रण में थी। दोस्तों अब जरा इस अगले दृश्य को देखिए। 20वीं सदी की शुरुआत का यह कलकत्ता, जहां सड़कों पर उमड़ी ये भारी भीड़ किसी आम दिन की नहीं बल्कि एक भव्य त्योहार की गवाही दे रही है। चारों तरफ उत्साह ही उत्साह है। सजे धजे हाथी, खूबसूरत पालकियां और लंबी लंबी रैलियां शहर की गलियों से गुजर रही हैं। लोग अपने सबसे अच्छे पारंपरिक कपड़ों में, चेहरों पर मुस्कान लिए इस जश्न का हिस्सा बने हुए हैं। कहीं ढोल नगाड़ों की गूंज है तो कहीं लोगों की जय जयकार, मानो पूरा शहर एक साथ जश्न मना रहा हो। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कलकत्ता के इतिहास के बारे में। तो आज के समय में कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, एक ऐसा शहर जहां आज भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कॉलोनियल दौर की कई शानदार इमारतें खड़ी हैं। लेकिन इस शहर की कहानी सिर्फ कुछ 100 साल पुरानी नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी मानी जाती है।
महाभारत के पुराने ग्रंथों में भी इस क्षेत्र का जिक्र मिलता है और समय के साथ यहाँ मौर्य, गुप्त जैसे बड़े साम्राज्यों ने भी शासन किया। मुगल काल में इसे कोलिकत्ता कहा जाता था और धीरे धीरे यही नाम बदलकर कोलकाता बन गया। लेकिन अगर हम इसके आधुनिक इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 17वीं सदी से, जब भारत में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और अंग्रेज यहाँ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ही सही जगह की तलाश कर रहे थे। उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ से वे आसानी से व्यापार कर सकें और मुगलों का दखल भी कम हो। उसी समय उनकी नजर पड़ी हुगली नदी के किनारे बसे 3 छोटे छोटे गाँव पर, सुतानीतू, गोविंदपुर और कालीकत्ता। ये इलाके पहले से ही व्यापार के लिए जाने जाते थे। यहाँ कपड़ा बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल भी मिलता था और नदी के जरिए व्यापार करना भी आसान था। अंग्रेजों ने यहाँ के स्थानीय साहूकारों और व्यापारियों से संबंध बनाने शुरू किए और धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। इसी दौरान जब चाणोक नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने समझ लिया कि ये जगह आगे चलकर एक बड़े व्यापारिक केंद्र में बदल सकती है, उन्होंने कंपनी को यकीन दिलाया कि मुर्शिदाबाद से बेहतर जगह यही हो सकती है और काफी कोशिशों के बाद सन 1690 में यहाँ उन्हें अपना बेस बनाने की अनुमति मिल गई। हुगली नदी के किनारे बसे इन तीनों गांवों को मिलाकर एक नया शहर बसाया गया जिसका नाम पड़ा कोलकाता। इसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ जमीन खरीदना शुरू कर दिया। 1698 में उन्होंने कई गांव बेहद कम कीमत में खरीद दिए और धीरे धीरे इस इलाके को अपने हिसाब से बसाना शुरू कर दिया। नदी और ग्रांड ट्रंक रोड के जरिए उनका व्यापार तेजी से फैलने लगा। देखते ही देखते कोलकाता एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरने लगा। लेकिन असली बदलाव आया 18वीं सदी के मध्य में, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच टकराव हुआ। 1757 की पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने चालाकी और साजिश से नवाब को हरा दिया और यहीं से भारत में अंग्रेज के शासन की शुरुआत हुई। इसके बाद 1764 की बक्सर की लड़ाई ने उनकी ताकत को और मजबूत कर दिया। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे बल्कि शासक बन चुके थे। धीरे धीरे कोलकाता अंग्रेजों की सत्ता का केंद्र बन गया और 18वीं सदी के अंत तक इसे भारत की राजधानी बना दिया गया। अदालतें बनी और यहाँ तक कि बैंकिंग सिस्टम भी यहीं से शुरू हुआ। इसी दौर में बंगाल में एक नई जागरूकता भी आई जिसे बंगाल रेनेसा कहा जाता है। इस समय समाज, शिक्षा और कला के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोगों ने समाज को नई दिशा दी। लेकिन इस विकास के पीछे कड़वा सच भी छिपा था। शहर 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, एक व्हाइट टाउन जहां अंग्रेज रहते थे और दूसरा ब्लैक टाउन जहां आम भारतीय बेहद कठिन हालात में जीवन बिताने को मजबूर थे। समय के साथ हालात बदलने लगे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ जिससे पूरे क्षेत्र में विरोध और अशांति फैल गई और आखिरकार 1911 में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला कर लिया, जिस वजह से कलकत्ता की अहमियत कम होती जाने लगी। यहाँ उत्पाद तो हो रहा था लेकिन उसका फायदा आम लोगों तक नहीं पहुँच रहा था और इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 1943 में देखने को मिला जब पूरे बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। कोलकाता समेत पूरे राज्य में लाखों लोगों की जान चली गई। हालात इतने खराब थे कि सड़कों पर भूख से तड़पते लोग और लाशें आम दृश्य बन चुके थे। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने कोलकाता पर हवाई हमले भी किए। हावड़ा ब्रिज और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। हालांकि इन हमलों में ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शहर एक बार फिर डर और अस्थिरता के दौर में गुजरने लगा। और जब कोलकाता इन हालातों से उभर ही रहा था तभी 1947 में देश के विभाजन के साथ भयानक दंगे शुरू हो गए। हजारों लोगों की जान चली गई और इसके बाद बड़ी संख्या में शरणार्थी यहाँ आकर बसने लगे। पूर्वी पाकिस्तान से लोग लगातार यहाँ आते रहे और धीरे धीरे शहर का स्वरूप बदलने लगा। आजादी के बाद बंगाल में नई सरकार बनी और समय के साथ ये शहर भी बदलता गया और फिर साल 2001 में आधिकारिक तौर पर कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया और आज यही कोलकाता भारत का एक अहम शहर बन चुका है जो अपने इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के साथ देश की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको भारत का कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है और क्या आप कभी कलकत्ता गए हैं? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हर भारतवासी तक पहुंचाइए
ताकि हर कोई हमारे भारत के इतिहास को करीब से देख सके। और ऐसे ही दिल छू लेने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।